अब हमारी कंटिन्यूस फंक्शन की ये दो एग्जांपल्स रह गई थी। जैसे ये एग्जांपल है, लेट एफ बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज़ रैशनल -1 व्हेन एक्स इज़ इरेशनल। इस फंक्शन को हम डिरिक्लेट फंक्शन भी कहते हैं। मीन्स अगर तुम्हारे पास पेपर में सीधा आ जाता है कि डिरिक्लेट फंक्शन की शो करो कि डिरिक्लेट फंक्शन डिसकंटिन्यूज एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, तो तुम्हें पहले ये फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोल्व करना है। तो मीन्स ये जब एक्स रैशनल नंबर है तब हमारे पास वैल्यू 1 है और रैशनल पर -1 है, तो इसको हमने डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस है इफ़ ए इज़ एनी रैशनल नंबर। अगर ए रैशनल नंबर है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स रैशनल पर 1 है। तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसके आसपास बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में मान लो हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 के नेबरहुड में 1/2 में से थोड़ा सा माइनस कर दो, थोड़ा सा प्लस कर दो, तो उसके अराउंड भी तुम्हारे पास बहुत सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। एज एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स, देयरफॉर a - 1/n और a + 1/n। अब a में से कुछ माइनस किया, 1/n बहुत छोटी क्वांटिटी है, और कुछ प्लस किया, तो वो उसका नेबरहुड बन जाएगा ना। तो अगर नेबरहुड बन गया तो इट मीन्स ये कंटेन करेगा इरेशनल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो a - 1/n और a + 1/n ये इरेशनल नंबर कंटेन कर रहा है an फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। मतलब कि a1 a2 a3 जब भी n की वैल्यू हम पुट करें कोई भी नेचुरल नंबर, तो वो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, a1 a2 a3 ये सारे क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास, इरेशनल नंबर। तो जो ये an होगा वो किस में लाई करेगा, a - 1/n और a + 1/n के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसके नेबरहुड इसमें कंटेन कर रहा है वो, तो इसमें लाई करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब an देखो, ये an सीक्वेंस बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे an में n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। तो ये किसको कन्वर्ज करेगी। अब हमें पता कन्वर्जन सीक्वेंस के लिए क्या होता है, n को इन्फिनिटी पुट करते हैं। अगर n को इन्फिनिटी पुट करें तो a - 1/n a - 0 बन गया और a + 0 बन गया। तो an किसको कन्वर्ज कर रही है, a को कर रही है कन्वर्ज। बट एफ ऑफ an क्या है, क्योंकि an क्या था, इरेशनल नंबर, an को हमने इरेशनल नंबर मानना था, तो एफ ऑफ an क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में क्या दिया हुआ है रैशनल पर, -1। तो अब लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ an क्या बन गया, -1 बन गया, जो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए क्या है, 1 है। और अभी हमने पीछे थ्योरम की थी कि अगर कोई an कन्वर्ज कर रहा है a को, तो एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ये नहीं कन्वर्ज करता तो इट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, an कन्वर्ज टू a बट an डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, सो एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एनी रैशनल नंबर a। ठीक है, बस सिंपल है। तुमने पहले एक केस लिया रैशनल नंबर का, तो अब हमें पता है उस रैशनल नंबर के अराउंड में नेबरहुड में बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, तो तुमने एक इरेशनल नंबर मान लिया उसके बीच में, तो बस उसका एफ ऑफ an निकाला, -1 आया। तो अब हमने सिर्फ ये चीज़ थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है कि अगर an कन्वर्ज का सीक्वेंस an a को कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ a को कन्वर्ज नहीं कर रही, तो इट मीन्स डिसकंटिन्यूस है। सेकंड केस सेम है, बस इसमें तुमने क्या ले लोगे, a को इरेशनल नंबर ले लोगे, तो एफ ऑफ a क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे जैसे रैशनल नंबर के नेबरहुड में बहुत सारे इरेशनल होते हैं, वैसे ही इरेशनल के नेबरहुड में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। बस जहाँ जहाँ पर ऊपर वाले केस में रैशनल है वहाँ इरेशनल आ जाएगा, और जहाँ इरेशनल है वहाँ रैशनल आ जाएगा। ये तुम आगे खुद ट्राई करना। अब नेक्स्ट है, ये भी सेम इसी तरह से है, बस इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पर आ गया जी, एफ एक्स इरेशनल पर एक्स दे रखा है और इरेशनल पर 1 - x दे रखा है। तो अब ये शो करना है कि ये सिर्फ 1/2 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, अब 1/2 पे कंटिन्यूस है, तो हम पहले दो केस तो वही पिछले वाले लेकर चलेंगे कि अगर मान लेते हैं कि a ≠ = 1/2 है, तो और ये रैशनल नंबर है, तो सेम पीछे जो 10th एग्जाम्पल की थी हमने वही आ जाएगा इसमें सारा, कि एफ ऑफ a = a आ गया। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे इसके नेबरहुड में, तो an बिलोंग्स टू a, वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। तो an कन्वर्ज कर गया a को, तो एफ ऑफ an की वैल्यू आ गई 1 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ an क्या बन जाएगा, क्योंकि an a को कन्वर्ज करा तो 1 - a आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ a था a,
और एफ ऑफ ए एन तुम्हारे पास आ गया लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी पर 1 माइनस ए, तो ये सेम वही पिछली थ्योरम लगी। और सेकंड केस भी वही है, इसमें हमने क्या माना, ए नॉट इक्वल टू 1/2 पे इरेशनल नंबर मान लिया, उसके बाद सेम ऐसे है। जो थर्ड केस है वो ये देखो, थर्ड केस में अब हमें लेकर चलना है कि ए 1/2 है। अगर ए 1/2 है तो एफ 1/2 क्या होगा, क्योंकि 1/2 रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर पर वैल्यू उसकी क्या है, फंक्शन की एक्स, तो एफ 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो अब एफ एक्स माइनस एफ 1/2 निकाल लो, वही हमने कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन में हमें एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए चाहिए होता है, तो एफ एक्स माइनस एफ 1/2 क्या बन गया, एफ एक्स माइनस 1/2। तो अब ये उसमें पुट कर दो ऊपर फंक्शन में कि अगर एक्स रैशनल है तो ये बन गया एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स आ गई, और इरेशनल पर एक्स की एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स आ गई। तो दोनों केस में ही एक्स माइनस 1/2 बन रहा है। तो बस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ 1/2 लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, अगर वेन एवर एक्स माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन को हमने डेल्टा चूज कर लिया यहाँ पर, तो फंक्शन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 1/2 ओनली। ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, तो ये देख लेना एक बार। उसके बाद तुम्हारे पास आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और